फ्राइडे 23 अगस्त 2025 को नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के किंगहाई प्रोविंस के रिमोट और रग्ड लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सुबह के शांत अंधेरे में लगभग 3 बजे एक रेलवे ब्रिज का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन जो अभी भी बन रहा था अचानक टूट गया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। एक बहुत बड़ा 108 मीटर लंबा स्टील गर्डर जो ब्रिज के आर्च का एक कोर कंपोनेंट था, नीचे येलो रिवर के तेजी से बहते पानी में गिर गया। ये भयानक फेलियर एक पल में हुआ जिसने एक एम्बिशियस इंजीनियरिंग साइट को डिजास्टर और नुकसान की जगह में बदल दिया और कंस्ट्रक्शन जोन से कहीं आगे तक शॉक वेव्स भेज दी, जिससे प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पर गंभीर सवाल उठ गए। उस फेटफुल मोमेंट पर 16 मेहनती कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की एक टीम स्ट्रक्चर पर मौजूद थी। वे एक बहुत ही टेक्निकल और डेंजरस प्रोसीजर में लगे हुए थे जिसे टेंशनिंग ऑपरेशन कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे स्टील केबल्स को टाइट करके ब्रिज को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी प्रोसीजर के दौरान डिजास्टर हुआ। एक जरूरी स्टील केबल बहुत ज्यादा प्रेशर में टूट गया, जिससे डोमिनो इफेक्ट हुआ और पूरा स्टील आर्च रिब कोलैप्स हो गया। 16 वर्कर्स जो रात के अंधेरे में पूरी तरह से बेखबर थे, ठंडी तेजी से बहने वाली नदी में गिर गए। उनकी जान तुरंत और गंभीर खतरे में आ गई। घटना की अचानकता ने भागने का कोई समय नहीं दिया। ब्रिज खुद इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट टुकड़ा था जो चाइना की अपनी विशाल टेरिटरीज को जोड़ने की लगातार कोशिश का एक प्रमाण था। एक रिमार्केबल 1.6 किलोमीटर या लगभग 1 मील तक फैला हुआ इसका डेक येलो रिवर की सतह से एक इम्पोजिंग 55 मीटर लगभग 180 फीट ऊपर बैठने के लिए डिजाइन किया गया था। यह प्रोजेक्ट नई सिचुआन किंगहाई रेलवे लाइन का एक अहम हिस्सा था, जो इस रीजन में ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक वाइटल आर्टरी थी। कोलैप्स में वह शामिल था जिसे इसकी क्राउनिंग फीचर माना जाता था। येलो रिवर को पार करने वाला पहला स्टील ट्रस आर्च रेलवे ब्रिज, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग की ताकत का प्रतीक था। तत्काल बाद का समय केओस और कंफ्यूजन से भरा था, जो सुबह से पहले के अंधेरे में छिपा हुआ था। रिमोट वैली की शांति मेटल के तेज क्रैश और उसके बाद मदद के लिए चिल्लाने की आवाजों से टूट गई। इमरजेंसी सर्विसेज को मौके पर भेजा गया। उन्हें मुश्किल कंडीशंस में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का डॉन्टिंग टास्क मिला। जो शुरुआती रिपोर्ट्स बाहर आईं, उन्होंने एक गंभीर तस्वीर पेश की। एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट में एक बड़ा स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ था और नाइट शिफ्ट में काम कर रहे सभी 16 वर्कर्स की जान खतरे में थी, जो चाइना की सबसे फेमस नदियों में से एक के अंधेरे पानी में कहीं खो गए थे। जैसे ही येलो रिवर पर सुबह हुई, डिजास्टर का असली स्केल भयानक रूप से साफ हो गया, जिससे अथॉरिटीज की तरफ से एक बड़ा और अर्जेंट रिस्पांस मिला। मिशन सिंपल लेकिन बहुत मुश्किल था, उन 16 वर्कर्स को ढूंढना जो नदी में गिर गए थे। इमरजेंसी मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ने तुरंत कमान संभाली। एक बड़े स्केल पर रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया, जिसने पूरे प्रोविंस और उससे बाहर से रिसोर्सेज जुटाए। हर मिनट क्रिटिकल था, क्योंकि ठंडे तेजी से बहते पानी में किसी के भी बचने के चांसेस हर गुजरते पल के साथ कम होते जा रहे थे। राष्ट्रीय अर्जेंसी की भावना ने प्रयासों को तेज किया, जिसमें सरकार के टॉप लेवल इस सिचुएशन को बारीकी से मॉनिटर कर रहे थे। सर्च के लिए मोबिलाइज किए गए रिसोर्सेज सचमुच बहुत ज्यादा थे, जो सिचुएशन की ग्रेविटी को दिखाते थे। 800 से ज्यादा रेस्क्यू पर्सनल की एक फोर्स साइट पर उतरी, एक डेडिकेटेड आर्मी जो समय के खिलाफ लड़ रही थी। इस टीम को इक्विपमेंट के एक फॉर्मिडेबल बेड़े का सपोर्ट मिला, जिसमें मीडिया ग्रुप, लाइन ऑफ स्पेशलिस्ट रेस्क्यू व्हीकल्स एट डिजास्टर साइट, इमरजेंसी व्हीकल्स पार्क्ड नियर रिवर यूस्टॉक वर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। 91 स्पेशलिस्ट व्हीकल्स और 27 बोट्स शामिल थीं, जिन्होंने नदी की सतह और किनारों को सिस्टमेटिकली खंगाला, एरियल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करने और बड़े एरिया को तेजी से सर्च करने के एक हेलीकॉप्टर को ऊपर चक्कर लगाने के लिए डिप्लॉय किया गया। ह्यूमन एफर्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मिक्सचर को दिखाते हुए ऑपरेशन ने 5 अंडरवाटर रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया, ताकि नदी की धुंधली गहराइयों को जांचा जा सके, ये उम्मीद करते हुए कि लापता लोगों को वहां ढूंढ सके जहां ह्यूमन डाइवर्स सुरक्षित रूप से नहीं पहुंच सकते थे। बहुत ज्यादा एफर्ट के बावजूद रेस्क्यू फ्रंट लाइन से खबर दिन भर गंभीर होती गई।
येलो रिवर की तेज धाराओं और कोलैप्स हुए स्ट्रक्चर से मलबे की भारी मात्रा ने सर्च को अविश्वसनीय रूप से खतरनाक और कॉम्प्लेक्स बना दिया। रेस्क्यूअर्स ने न केवल एलिमेंट से लड़ाई लड़ी बल्कि अपने टास्क के इमोशनल वेट से भी। दिन के अंत तक अधिकारियों को उन कई परिवारों के लिए सबसे खराब डर की पुष्टि करनी पड़ी जो खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 12 वर्कर्स की त्रासदी में जान जाने की पुष्टि हुई, उनके शव नदी से बरामद किए गए। बचे हुए लोगों को ढूंढने की उम्मीद फीकी पड़ने लगी। उनकी जगह कम से कम 4 लापता लोगों को ढूंढने का एक गंभीर दृढ़ संकल्प आ गया। बाकी बचे 4 लापता वर्कर्स के लिए खोज लगातार जारी रही। हालांकि अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्हें जीवित ढूंढने की संभावना बहुत कम थी। मिशन का फोकस रेस्क्यू से रिकवरी की ओर शिफ्ट होने लगा। एक दर्दनाक लेकिन जरूरी बदलाव। त्रासदी पहले ही 12 जानें ले चुकी थी और बाकी बचे 4 का भाग्य पूरे ऑपरेशन पर एक लंबी छाया डाल रहा था। पीड़ितों के परिवारों के लिए यह दुख की एक असहनीय अवधि की शुरुआत थी। देश के लिए ये राष्ट्रीय विकास और कंस्ट्रक्शन के सबसे सेलिब्रेटेड फीट्स के साथ भी आने वाली मानवीय कीमत का एक कठोर और दर्दनाक रिमाइंडर था। यह ब्रिज सिर्फ एक क्रॉसिंग से ज्यादा था। ये चाइना की लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव का एक पावरफुल सिंबल था। दशकों से देश ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे एक्सटेंसिव और एम्बिशियस कंस्ट्रक्शन बूम में से एक में लगा हुआ है, जो अपने विशाल लैंडमास के हर कोने को जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेलवे, मोटरवे और ब्रिज का एक बड़ा नेटवर्क बना रहा है। सिचुआन किंगहाई रेलवे जैसे प्रोजेक्ट इस राष्ट्रीय स्ट्रेटजी के लिए सेंट्रल हैं। उन्हें न केवल लोगों और सामानों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि कम विकसित इनलैंड रीजन्स में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए भी, जो प्रॉस्परस कोस्ट और रिमोट इंटीरियर के बीच के गैप को पाटते हैं। यह पर्टिकुलर ब्रिज उस ग्रैंड विजन में एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। चाइना की ब्रिज बिल्डिंग अचीवमेंट्स का स्केल किसी भी माप से एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यह राष्ट्र दुनिया के कई सबसे लंबे, सबसे ऊंचे और सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ब्रिज का घर है, जो अक्सर गहरे घाटियों और चौड़ी नदियों जैसे चैलेंजिंग टेरेन में रिकॉर्ड समय में बनाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन की यह लगातार गति चीनी गति की पहचान बन गई है, जो राष्ट्रीय प्राइड और देश की इंजीनियरिंग क्षमताओं का एक प्रदर्शन है। किंगहाई में येलो रिवर रेलवे ब्रिज इस क्राउन में एक और ज्वेल बनने वाला था। एक स्ट्रक्चर जो अगस्त 2025 के अंत तक पूरा होने वाला था, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के लीडर के रूप में चाइना की रेपुटेशन और मजबूत हुई। हालांकि इस भयानक हादसे ने इन उपलब्धियों पर एक काला बादल डाल दिया है। जबकि फोकस अक्सर इम्प्रेसिव फाइनल स्ट्रक्चर्स पर होता है, कोलैप्स कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान शामिल भारी रिस्क को उजागर करता है। कारण की जांच शुरू हो गई है, जिसमें एक्सपर्ट्स टूटे हुए स्टील केबल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो पूरे कैटास्ट्रॉफिक फेलियर का ट्रिगर लगता है। क्या यह एक डिफेक्टिव पार्ट का मामला था, इंजीनियरिंग डिजाइन में एक खामी, या हाई रिस्क टेंशनिंग ऑपरेशन के दौरान की गई एक प्रोसीजरल एरर? ये वे अर्जेंट सवाल हैं जिनका जवाब इन्वेस्टिगेटर्स को देना होगा, ताकि खोई हुई 12 जानें और लापता 4 लोगों के लिए क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी मिल सके। आधिकारिक प्रतिक्रिया तेज रही है, जिसमें सरकारी प्रवक्ता ने एक पूरी और ट्रांसपेरेंट जांच का वादा किया है। फेलियर का सटीक कारण पता लगाने के लिए बहुत दबाव है, न केवल पीड़ितों के लिए न्याय लाने के लिए, बल्कि ऐसे डिजास्टर को फिर कभी होने से रोकने के लिए भी। इस घटना को अब 2025 के चाइना के सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट्स में से एक माना जाता है। यह तेज प्रोग्रेस की कहानी के विपरीत एक गंभीर काउंटर नैरेटिव के रूप में कार्य करता है, जो इस बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत को मजबूर करता है कि क्या गति और स्केल की खोज वर्कर सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल की कीमत पर हो रही है। एक बातचीत जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आखिर में यह त्रासदी सभी कंस्ट्रक्शन प्रयासों में सेफ्टी की परम आवश्यकता के बारे में एक गहरा और दर्दनाक सबक देती है। राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्रभावशाली इंजीनियरिंग फीट्स की खोज में जमीन पर काम करने वाले वर्कर्स की फंडामेंटल वेलबींग को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। किंगहाई ब्रिज का कोलैप्स इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि जब सेफ्टी प्रोटोकॉल अपर्याप्त होते हैं या उनका कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है, तो क्या हो सकता है। हर बोल्ट, हर केबल और हर प्रोसीजर में ह्यूमन लाइव्स का वजन होता है।
ये घटना हमें राष्ट्रीय विकास के ग्लिटरिंग आंकड़ों से परे देखने और उन असली लोगों को हॉल मार्कने के लिए मजबूर करती है जो हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं, अक्सर बहुत बड़े पर्सनल रिस्क पर। इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए मुख्य बात अनएम्बिग्युअस है। सेफ्टी के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं होता। रिगरस इंस्पेक्शंस, हाई क्वालिटी मटेरियल्स और मेटिकुलसली प्लान किए गए प्रोसीजर ऑप्शनल एक्स्ट्रा नहीं हैं। वे एक सफल और एथिकल प्रोजेक्ट की बहुत नींव हैं। एक कंपोनेंट का फेलियर, जैसे इस मामले में स्टील केबल, विनाशकारी परिणामों के साथ एक कैटास्ट्रॉफिक चेन रिएक्शन का कारण बन सकता है। इस डिजास्टर से चाइना के पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि किंगहाई में सीखे गए सबक को भविष्य में वर्कर्स की सुरक्षा के लिए हर जगह लागू किया जाए। पब्लिक के लिए किंगहाई ब्रिज कोलैप्स की कहानी एक गंभीर रिमाइंडर है कि प्रोग्रेस की एक कीमत होती है और कभी-कभी वह कीमत दुखद रूप से ह्यूमन लाइव्स के रूप में चुकानी पड़ती है। नए मोटरवे और ग्लीमिंग रेलवे से इम्प्रेस होना आसान है, लेकिन हमें उन्हें बनाने में शामिल लेबर और रिस्क को भी याद रखना चाहिए। यह घटना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक बड़ी सराहना को बढ़ावा देना चाहिए, जो दिन रात अक्सर खतरनाक कंडीशंस में उस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिस पर समाज निर्भर करता है। उनकी सुरक्षा एक सामूहिक चिंता होनी चाहिए, न कि केवल एक प्रोजेक्ट बजट में एक लाइन आइटम। खोए हुए 12 आदमियों की याद को उनके सहयोगियों के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग करके सम्मानित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष में, येलो रिवर रेलवे ब्रिज का कोलैप्स एक राष्ट्रीय त्रासदी है जिससे सार्थक चेंज आना चाहिए। जबकि चाइना निस्संदेह अपने एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जारी रखेगा, यह डिजास्टर ऐसी महत्वाकांक्षा के साथ आने वाली जिम्मेदारियों का एक स्थायी रिमाइंडर होना चाहिए। सबसे ऊपर सेफ्टी को प्राथमिकता देकर, सबसे कड़े स्टैंडर्ड्स को लागू करके और फेलियर के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराकर हम पीड़ितों की याद का सम्मान कर सकते हैं। उन्हें हम जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट दे सकते हैं वह यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी रोकथाम योग्य डिजास्टर को फिर कभी होने न दिया जाए, जिससे इस दर्दनाक सबक को सभी के लिए एक सुरक्षित भविष्य के लिए एक उत्प्रेरक बनाया जा सके।